Hello everyone, welcome back to our channel Kashmir Food Fusion. Click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated. आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे होगार्ड चोट कैसे बना सकते हैं। होगार्ड होती है कश्मीरी में ड्राइड फिश और इसकी ये स्पेशल डिश होती है। इसकी चटनी तरीके की करी होती है। हम सिखाएंगे आपको। फर्स्ट टाइम आप यूट्यूब पे देखेंगे ये रेसिपी ड्राइड फिश की और हम आपको क्लीन करना भी सिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है होगार्ड या ड्राइड फिश 250 ग्राम्स। ये आपको बाज़ार से आराम से मिल जाएंगे आजकल। इस तरीके की ये होती है। ये देखिए इनको जो ये वाइटनेस ऊपर है ये सॉल्ट और बाकी जो स्पाइसेस वगैरह केमिकल्स से भी इसको ये ड्राई अप करते हैं वो होता है। हमने लिया है एक छोटा प्याज, अनियन, रेड चिली पाउडर, वाजलन मर्चवांगन, सॉल्ट, नून, फेनल सीड पाउडर, बादाम, कश्मीरी मसाला टिक्की या वर्ड जिसको हमने लिंक देकर रखा है, हमने बनाना सिखाया है, टर्मरिक, लेदर, क्यूमिन सीड, ज़्यूर, ग्रीन कार्डिमम, ब्लैक कार्डिमम, क्लोव्स, निचल बुडल रंग, गार्लिक पेस्ट, रोहन दगित, जिंजर पाउडर, शौंठ और हमने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, कसूर तेल कुकिंग के लिए। सबसे पहले आप एक पैन लेंगे और उसको गर्म करेंगे बहुत। जब ये बहुत गर्म हो जाएगा फिर आपको ये डाल देनी है होगार्ड या ड्राइड फिश। इसको हमें रोस्ट करना है, इसमें बिल्कुल तेल नहीं डालना है आपको, ड्राई रोस्ट आपको इसको करना है। इससे इनकी स्मेल वगैरह भी भाग जाती है और ये लूजन अप हो जाती है थोड़ा सा। तो आपको इसको अच्छे से करना है, तकरीबन 15 मिनट तक अच्छे से आपको इसको इस पे रोस्ट करना है बहुत ही गर्म तवा पे। और बी केयरफुल कि आप हाथ ना जलाएं और आपको इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, तोड़नी नहीं है ये, बस इनको आपको स्टर करते रहना है ताकि ये अच्छे से हर तरफ से ये लूजन अप हो जाए। और देखिए इसको आप रोस्ट करेंगे हर तरफ से और जब ये रोस्ट हो जाएंगे उसके बाद इसको गर्म ही उठाना है और फिर इनको क्लीन करना है। ये क्लीनिंग हम प्रोसेस आपको सिखाएंगे। यहाँ पे आपको इसको हेड इस तरह काटना होता है और अंदर वाला जो इसको ऑर्गन्स होते हैं वो इस तरीके से निकालने होते हैं बॉटम पे आपको पकड़ के, तो ये क्लीन हो जाती है। कुछ लोग हेड के साथ खाना प्रेफर करते हैं लेकिन हम हेड के बगैर खा रहे हैं तो इसलिए हम हेड काट रहे हैं पहले इस तरीके से। फिर बॉटम साइड से आपको फ़िश को इस तरीके से क्लीन करना है चाकू से ताकि अंदर से जो इसको ऑर्गन्स है वो सारे निकल जाए और फिश क्लीन हो जाए। तो ये ड्राइड फिश होगार्ड को क्लीन करना बहुत ही एक अच्छा प्रोसेस माना जाता था पहले ज़माने में और हम आपको सिखा रहे हैं किस तरीके से ये आप कर सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कुकिंग इट। तो इस तरीके से सर काटने के बाद आप बॉटम वाले साइड से चाकू घुमाएंगे और अंदर वाले ऑर्गन्स इसके सारे निकाल देंगे। तो जब आपकी ये होगार्ड जो है ये हो गई होंगी अंदर से क्लीन, ये देखिए अब हम इसके ऊपर डालेंगे बॉइलिंग वाटर। तो इसको आपको हॉट बॉइलिंग वाटर डालना है ऊपर ताकि जो इसमें बाकी जो स्पाइसेस इनने इंक्लूड किए होते हैं ड्राई करने के टाइम पे, चाहे वो नमक हो या जो भी हो, वो उसको उतर जाए इसकी बॉडी पे से। कवर करके रखेंगे ढक करके आप 10-15 मिनट तक इसी बॉइल्ड वाटर में। ये देखिए अब हमें इसको क्लीन करना है। आप यहाँ पे भी इसको अगर पानी थोड़ा ठंडा हो गया होगा रब कर सकते हैं ताकि उसको उड़ जाए ये ऊपर सारा। अदरवाइज़ आप इसको सीधे ले सकते हैं, पहले ड्रेन ऑफ कर सकते हैं ये पानी और फिर आप इसको गर्म पानी से धो सकते हैं। आपको इसको 2-3 बार वॉश करना है गर्म पानी से उठा के इस तरीके से रब करते करते जब तक कि पानी जो है मडी वाटर के बदले क्लियर वाटर आए। आप देखिएगा पहले वॉश में इसको थोड़ा ब्राउन वाटर आएगा क्योंकि अभी ये पूरी साफ़ नहीं हुई होंगी, लेकिन इसको आपको उतने टाइम तक रिपीट करना है चाहे वो 3 बार हो 4 बार हो जब तक कि ये वाटर जो है पानी जो है ये क्लियर आए, सफ़ेद हो जाए पूरा। ये देखिए अभी इसमें क्लीन वाटर नहीं है, इसका मतलब है अभी हमें और वॉश करनी है। ये तब तक वॉश करते जाना है आपको और साथ साथ में रब करते जाना है इनकी बॉडी को ऊपर से हल्का हल्का जब तक ये पूरे तरीके से क्लीन हो जाए वाटर, इस तरीके से क्लियर वाटर आए। तो जो होगार्ड है ये पहले पकाई जाती थी कश्मीर में, आजकल तो ये एक फॉरगॉटन रेसिपी टाइप है। हम आपको सिखा रहे हैं पहली बार यूट्यूब पे कि ये कैसे बनाना है। आप ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको इसको साफ़ करते जाना है और इसको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पहले साफ़ करना। अब हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल एक पैन में, ज़्यादा ऑयल इसमें यूज़ नहीं होगा। फिर डाल देंगे हम प्याज, आधा प्याज ही डाल दीजिएगा आप क्योंकि ये कम क्वांटिटी में है यहाँ पे होगार्ड या ड्राइड फिश। फिर लिया हमने आधी छोटी चम्मच ज़ीरा का और 1 बड़ी चम्मच लेंगे आप गार्लिक पेस्ट का। इसमें गार्लिक अच्छा यूज़ कीजिएगा ताकि स्मेल ना हो, ऑलरेडी स्मेल भाग चुकी होगी इसको रोस्ट और क्लीन करने के बाद, लेकिन स्टिल यू शुड टेक मोर गार्लिक। अब डाल देंगे हम वॉश की हुई ये होगार्ड और इसको फ्राई करना है आपको।
प्याज और होगार्ड दोनों को क्रिस्पी ब्राउन तक फ्राई करना है, जब तक ब्राउन कलर के आपको दिखेंगे ये गोल्डन ब्राउन। हम नमक साथ में ऐड कर देंगे। नमक ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा क्योंकि ये होगार्ड जो है, जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ, इनको ड्राइंग के टाइम पे सॉल्ट डाला जाता है और हमने ये बहुत अच्छे से वॉश की होती है, लेकिन फिर भी इसमें सॉल्ट का कुछ फ्लेवर रिटेन हो चुका होता है। सो अब बाद में भी एंड पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालिएगा, केयरफुली डालिएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब तक ये प्याज और होगार्ड फ्राई होंगे तब तक फ्राई करना है आपको ब्राउन। अब डालेंगे हम वर मसाला इसमें पानी में मिक्स करके। जो ये वर है इसको हमने पानी में रखा था, तकरीबन 2 बड़े चम्मच थे ये। इसको हमने पानी में रखा था भिगो के और फिर हमने इसमें ऐड कर दिया ये जो ये वर मसाला टिक्की है। इसको ऐसे ही यूज़ किया जाता है पानी में डाल के। अब साथ में हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच फेनल सीड या बादियान, आधी छोटी चम्मच हल्दी लेदर, इसमें हम कम क्वांटिटी डाल रहे हैं। आधी छोटी चम्मच जिंजर पाउडर है शॉर्ट, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में है। रेड चिली पाउडर भी आधी छोटी चम्मच ही डाल देंगे हम, लाल मिर्च, क्योंकि इसमें वर ऑलरेडी गई है। फिर 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, और अच्छे से आप इन सारे स्पाइसेस को मिक्स करेंगे। ऑलरेडी इसमें वर का पानी होगा जो हमने उसमें डाल दिया था, तो स्पाइसेस जो हैं वो स्टिक नहीं करेंगे, जलेंगे नहीं। तो आपको इसको फ्राई करना है हल्का सा, ताकि जो ये स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं ये इस होगार्ड के साथ भी मिक्स हो जाए। और फिर आपको पानी डालना है इसमें। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, पानी इतना डालना है कि जो होगार्ड है ये कवर हो जाए ऊपर तक स्लाइटली। बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर वो एब्जॉर्ब काफ़ी टाइम को हो जाएगा और तब तक ये टूट सकती हैं। ये इंटैक्ट होनी चाहिए इन दियर शेप बाय द एंड ऑफ द कुकिंग। सो हम इसमें पानी डालेंगे इतना कि ये कवर अप करे सिर्फ होगार्ड को, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं डालना है। अब आप इसको लिड कवर करके कुक करेंगे जब तक ये सॉफ्ट हो जाएंगी और पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तेल साइड्स पे आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, तेल साइड्स पे आ चुका है। इसकी करी बहुत मिनिमम रखी जाती है क्योंकि इसको हमने चोट का नाम इसलिए दिया है, इसमें करी नहीं रखी जाती है ज़्यादा। तो ये देखिए तैयार है। आपको होगार्ड यू कैन टेस्ट इट एट दिस टाइम। आप ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। आई एम श्योर आपने ये रेसिपी कहीं पे नहीं देखी होगी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर शेयरिंग इट विद यू। तो आप ये रेसिपी ट्राई करके हमें ज़रूर अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगी और इंशाल्लाह हम आपके लिए और भी बहुत ऐसी रेसिपीज़ लाने वाले हैं।